Hello everyone, वेलकम टू दिस चैनल। प्लीज चैनल को जितना हो सके लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आई एम शशांक यादव, एज यू नो दैट। एंड हमारा टॉपिक चल रहा था 11th में टिग्नोमेट्री। मैंने लास्ट वीडियो में तुम्हें सारी चीज रिवाइज कराई थी कि सारे फॉर्मूले किस तरीके से ड्राइव होते हैं, सारी चीज मैंने एकदम अच्छे तरीके से बता दी थी। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसके आगे फर्दर क्वेश्चंस कर रहे हैं। पहले मैं क्वेश्चंस बताऊंगा तुम्हें कैसे करना है, फिर उसके बाद तुम घर जाके अपनी बुक से जो तुम्हें टीचर बताते हैं या फिर आर डी शर्मा से, एनसीईआरटी से तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर तुम्हें कोई डाउट होता है फिर भी तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डालें, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं। देखो, मैंने पहले लास्ट वीडियो में सारे के सारी चीजें बता दी थी मैंने कि किस किस तरीके से फॉर्मूले ड्राइव होते जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे उन फॉर्मूले को दोबारा रिपीट करूंगा जिससे तुम्हें पता चल जाए कि किस क्वेश्चन में किस तरह के फॉर्मूले यूज होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे अब साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन, साइन प्लस साइन ए साइन बी। ये चारों फॉर्मूले हमें बहुत अच्छी तरीके से आते हैं। ठीक है, अब इनके बेस पे हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और फिर हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। और ये ध्यान रखना है, इस वीडियो को देखने से पहले प्रीवियस वाली वीडियो जरूर देखना है, जिससे तुम्हें फॉर्मूले सारे एक बार गो थ्रू हो जाएंगे। तो एक बार गो थ्रू हो जाएंगे, फिर यहाँ पे करेंगे तो हम उनको एकदम याद हो जाएंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले एक साथ याद नहीं होते, वो धीरे धीरे करके याद होते हैं। तो इसलिए वरी होने की जरूरत नहीं है और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हमें वो फॉर्मूले याद नहीं हुए हैं, क्या करें। धीरे धीरे सारे याद रहेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे तब याद हो जाएंगे। बट एक बात याद रखें, जब भी क्वेश्चंस करें तो उन जो फॉर्मूलेज हैं उनको ना देखें, पहले याद कर लें, फिर क्वेश्चन में अप्लाई करें। जैसे तुम 3-4 क्वेश्चंस में अप्लाई करोगे वो फॉर्मूले तुम्हें ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। ओके, तो यहां पे आते हैं इस क्वेश्चन पे। सबसे पहले क्वेश्चन, इसका क्या होता है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये फॉर्मूला होता है। तो ये क्वेश्चन है, तो हम इसको ट्राई करते हैं सॉल्व करने की लेफ्ट हैंड साइड से। तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इंटू, इसमें कोई डाउट होना चाहिए, मैंने दोनों फॉर्मूले ऊपर से उठाए हैं यहाँ। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अब हमें क्या चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तो हमें ये चाहिए और ये चाहिए, और ये कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, ये दोनों प्रॉब्लम कर रहे हैं। इनको हम चेंज कर देते हैं, किसमें कर सकते हैं, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। तो ये दोनों कट जाएंगे, प्लस माइनस। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये दोनों कट गए तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, दैट इज योर राइट हैंड साइड। आई होप तुम लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया। इस हम इसको कभी बहुत सारे क्वेश्चंस में फॉर्मूले की तरह भी यूज करेंगे, इस तरह की यूज करेंगे फॉर्मूले की तरह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये हमारा क्वेश्चन है। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो यहाँ पे वही करेंगे, सेम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो यहाँ पे कॉस से प्लस बी क्या होता है, माइनस आता है, और माइनस में क्या होता है, प्लस आता है। बस इतनी चीज याद रखने की है, अपने आप याद रहेगा वो फॉर्मूला, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। अब देखो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, कॉस स्क्वायर ए चाहिए और साइन स्क्वायर बी चाहिए, तो ये दोनों चाहिए, बाकी हटा देते हैं। इस तरीके से आएंगे, वन माइनस साइन स्क्वायर बी, इसको वन माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर। यहाँ पे देखेंगे ये दोनों कट गए, तो हमारा क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस ये। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत सिंपल होती है ट्रिग्नोमेट्री, ज्यादा टफ नहीं होती जैसे लगता है कि जैसे कि हमें टफ है, ये है वो है, ऐसा कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल होती है। ओके, तो समझ आ गया, इसके हम आगे करते हैं। अब हमें देखना है साइन 75। साइन 70 हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू होती है, 0 होती है, 30 होती है, 60 होती है, 45 होती है, 90 होती है, 75 होती नहीं है। लेकिन हाँ, हम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, प्लीज सी, 45 प्लस 30, इन दोनों का सम करो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 30 कितना होता है, √3/2। साइन 30 क्या होता है, 1। आई होप ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन 50, सेम बिल्कुल, 15 में से 45 गए तो कितना बचेगा, 15 बचेगा, 45 में 30 गए तो कितना बचेगा, 15 बचेगा। यहाँ पे वही लगा देते हैं, साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस 45 साइन 30। सिंपल सी है, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, बहुत आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सारे उसी के जो फॉर्मूले मैंने लिखा है उसी के ऊपर है, ठीक है, तो डोंट बी कंफ्यूज। अब देखो, अपॉन 10x माइनस 10y, ये हमारा क्वेश्चन। अब हम देखते हैं, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन, ये हो गया। अब देखो, इसमें हम डिवाइड करेंगे क्या, कॉस एक्स का ऊपर नीचे, क्योंकि हमें 10 चाहिए। तो एक देर बाद देखो, हम इस पूरी इक्वेशन में कॉस एक्स एंड कॉस वाई का डिवाइड कर देते हैं, और ये
साइन वाई। अब यहाँ पे आप देखिए कि मैंने ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो हमारी दोबारा यही इक्वेशन आ गई, तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्या करना है हमें। साइन एक्स कॉस वाई, कॉस यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कॉस एक्स एंड कॉस वाई। कॉस एक्स साइन वाई ओवर कॉस एक्स कॉस वाई। इसमें मैं एक बार लिख देता हूँ फिर मैं बता दूंगा। साइन एक्स कॉस वाई ओवर कॉस एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई ओवर कॉस एक्स। देखो फिर मैं इसको इसके नीचे इसके मतलब मैंने क्या लगाया, जैसे a प्लस बी अपॉन सी होता है तो इसको a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी कर सकते हैं, मैंने वही किया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये एक दूसरे से कट गए, ये एक दूसरे से कट गए, है ना, ये एक दूसरे से कट गए, ये एक दूसरे से बच गए, तो साइन अपॉन कॉस क्या बचेगा, टेन है। यहाँ पे क्या बचेगा, टेन वाई ओवर टेन एक्स माइनस टेन। हमें यही प्रूव करना। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। इसके बाद आगे चलें। कोई भी जरा सा भी डाउट हो, कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आई विल रिप्लाई, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई। हमारे सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये भी लगभग इसी तरीके से, हम इसको लेफ्ट हैंड साइड से भी कर सकते हैं, राइट हैंड साइड से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। देखो सबसे पहले मैं राइट हैंड साइड से करके दिखाता हूं, फिर हम लेफ्ट हैंड साइड से करें। साइन ए माइनस बी, सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, तो यहां पे करेंगे कॉस एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स माइनस माइनस कॉस एक्स माइनस बी ओवर साइन एक्स माइनस बी अपॉन साइन ए माइनस बी। तो यहां पे क्या लिखेंगे, कॉस एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी माइनस कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए। साइन ए माइनस बी पहले से ही है और ये एलसीएम लेके नीचे भी आ जाएंगे, साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस। अब यहाँ पे रिवर्स फॉर्मूला लग रहा है, मतलब क्या है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। बताओ क्या होगा फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। यहाँ पे ए क्या है हमारा, एक्स माइनस बी है, और बी क्या है, एक्स माइनस। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, साइन ए माइनस बी, यानी कि एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, एक्स एक्स कट जाएगा तो साइन ए माइनस बी बचेगा। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं साइन एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए। ये एक्स से एक्स कट गया, तो यहां क्या बचेगा, साइन ये दोनों कट गए, तो हमारी क्या आ जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। ओके, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बराबर क्या बचेगा, वन अपॉन साइन एक्स माइनस ए एक्स माइनस। ओके, अब हम आगे चलते हैं।
बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, कोई इश्यू नहीं होता, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। अब देखो हम आगे करेंगे, एक और क्वेश्चन करते हैं इस टाइप का, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास, तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड से करते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस लगेगा, माइनस साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 साइन ए कॉस बी अपॉन 2 कॉस ए कॉस बी। आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, 10। यही तुम्हारी राइट हैंड साइड। ओके, अब हम आगे चलते हैं, कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। ये सारे क्वेश्चन होंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे इस फॉर्मूले पर, और तुम लोग प्रैक्टिस करो, फिर डिस्कस करते हैं सारे डाउट। देखो यहाँ पे मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, मैं थोड़ा सा फिर रिवाइज करा देता हूँ। अब साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन, ये हो गया साइन ए माइनस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन, कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन। ये मैंने अभी आप फॉर्मूला लिखा है, इनको दोबारा लिख रहा हूँ क्योंकि नए फॉर्मूला डिवाइड करने। ठीक है, इसको इस तरीके जैसे मैं लिख रहा हूं बार बार लिखोगे तो अपने आप चीजें बिल्कुल याद हो जाएंगी, कोई भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को। ओके, अगर मैं इन दोनों का सम कर देता हूं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, एड फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या होगा, देखो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो क्या बचेगा, 2 साइन ए कॉस बी हो जाएगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, 2 साइन ए कॉस। ठीक है, अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो क्या होगा, टू कॉस ए साइन। अब करूं ऐड 3 प्लस 4, तो क्या हो जाएगा मेरा, जल्दी बताइए फटाफट, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा चेंज होता है, सब्ट्रैक्ट 4 माइनस 3, क्योंकि दोनों प्लस में है तो यहां पे करेंगे, तो क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, 2 साइन ए। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं इन चारों के ऊपर, इसके ऊपर ये हो। ठीक है, ओके देखते हैं क्या होगा।
सारे बिल्कुल एक के सीक्वेंस में है सारी चीजें, हमें कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, अब देखो हमारे पास है क्वेश्चन साइन 75 और साइन 15 की वैल्यू निकालते हैं प्रोडक्ट में, या फिर इसको अभी रहने दो, इसको कॉस में कर लेते हैं फिर साइन में, ठीक है, क्योंकि पहला फॉर्मूला यूज होगा इसका। तो यहाँ पे अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड कर दूं, 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी, तो याद करो सबसे पहला वाला 2 साइन ए कॉस बी, तो क्या होता साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये क्या हो जाएगा √3/2। आई होप समझ आ गया। ओके, अब कुछ आगे करते हैं, ठीक है। साइन अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन, ये तुम थोड़ा डाउट था होगा शायद कि साइन 75 और साइन 15, अब ये याद करो 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड, इसमें यही करेंगे। तो 2 साइन ए साइन बी क्या था कॉस ए माइनस बी, यानी कि माइनस कॉस ए प्लस बी, तो ये क्या करेंगे हो जाएगा सिंपल, कॉस 60 माइनस कॉस 90, कॉस 90 वाली 0 होती है, इसकी 1/2 होती है, तो ये क्या हो गया 1/4। ओके, तो आगे चलते बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो मैं लिख रहा हूं अभी, क्योंकि मैक्सिमम मैंने सबके पेपर में आते हुए देखा है। मैक्सिमम सबके पेपर में आता हुआ देखा है, सबके पेपर। ओके, cos 60 की हमें वैल्यू पता होती है, क्या होती है 1/2, तो हम इसको बाहर लिख सकते हैं 1/2। ओके, अब देखो इसमें क्या करेंगे हम 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड, यानी कि 1/4 2, मैंने कुछ इस तरीके से लिख लिया 2 cos a cos b, इसमें पूरे में देखो 2 cos a cos b क्या फॉर्मूला बनता है हमारा cos a प्लस b, तो cos a प्लस b हो जाएगा तो कितना जाएगा 100 प्लस cos a माइनस b, यानी कि 80 माइनस 60 कितना हो जाएगा, मैं ऐसे लिख देता हूं तो तुम्हें पता चल जाए कि मैंने क्या लगाया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा cos 100 प्लस cos 60 cos 50। ओके, अब अगेन यहाँ पे cos 60 आ गया, तो इसकी वैल्यू हमें पता होती है तो हम इसको रख सकते हैं। वन बाई टू हम बाहर लेके आएंगे, क्या लेके आएंगे 1/2 हम बाहर लेके आएंगे। सॉरी, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 1/, टू cos a cos b, अगेन 2 cos a प्लस b, यानी कितना हो गया 140 प्लस cos a माइनस b, यानी कि 60 हो गया।
तरीके से लिख सकते हैं। cos 140 का ले सकते हैं, 180 माइनस 40 लिख सकते हैं। cos 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस cos 40। और cos 60 की वैल्यू तुम्हें पता ही है क्या होती है, 1/2। आई होप ये सबको समझ आ गया होगा। यहाँ पे मैं फिर बता देता हूँ, जैसे cos 60 की वैल्यू थी 1/2, मैंने बाहर ली थी, फिर 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो cos से cos b, cos से cos b मतलब ये फॉर्मूला बन गया, और ये क्या हो गया, cos 40 का दर रख दिया है, तो ये क्या हो गया, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ये क्या, cos 100 cos 60, ये क्या हो, cos 40 हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, फिर 1/2 गया, फिर एलसीएम लिया, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 बाहर लिख दिया, तो यहाँ पे 4 इंटू 2 क्या हो गया, 8 हो जाएगा। फिर cos 40 का आधा मल्टीप्लाई, 2 cos 40 और cos 100 प्लस cos 40, तो ये 2 cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b cos 40, तो इसको हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर हम आगे सॉल्व। ओके, अब आगे चलते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए, तुम लोग सब लोग करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका कैसे आएगा। ये भी सेम उतना ही इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उसी प्रोसीजर से होगा, सब कुछ वही होगा, तो ये सब लोगों को करके दिखाना है। ओके, अब हम इसके आगे चलते हैं। देखो अब आता है साइन सी प्लस साइन डी। टू साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई। देखो एक्चुअली हुआ क्या था, ये फॉर्मूला आया कैसे, जैसे तुमने साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी क्या लिखा, 2 साइन ए कॉस बी, यही तो किया। अब मैंने यहां पर लेट कर लिया, क्या कर लिया, ए प्लस बी बराबर सी एंड ए माइनस बी बराबर डी, दोनों को ऐड करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी प्लस डी बाई 2 एंड इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2b इक्वल टू सी माइनस डी, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी माइनस डी बाई। अब फिर मैं इनको इसमें रख दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन कॉस सी माइनस डी बाई 2। ओके, तो देखो ये आ गया। इसी तरीके से सारे फॉर्मूले आ रहे हैं। तो cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई, यहाँ पे माइनस होता है और यहाँ पे क्या होता है, 2 cos a साइन b, तो यहाँ पे cos लिख लो और यहाँ साइन लिख लो, यहाँ माइनस होगा, सेम फॉर्मूला। ठीक है, मैंने प्रीवियस वीडियो पूरी डिस्क्राइब किया, सारे सारे फॉर्मूले किए हैं, यहाँ पे मैं दोबारा बता रहा हूँ तुम्हें और चीजें याद हो जाए, ठीक है। इसमें थोड़ा सा याद रखना, ये कुछ इस तरीके से होता है, वहां पे क्या होता है, ए माइनस भी आगे आता है और ए प्लस भी पीछे आता है, ठीक है, क्योंकि मैं बता देता हूं, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी क्या हो जाता है, 2 साइन ए साइन बी, तो इसको क्या लिख दिया मैंने, माइनस 2 साइन ए साइन,
और वही cos c माइनस cos d इक्वल टू क्या जाएगा, 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c। आई होप ये सारी चीज समझ आ गई हूँ। ओके ये हमें प्रूव करना है 10, तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड में साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी क्या होगा, 2 cos c प्लस डी बाई 2। सी प्लस डी बाई 2 यानी कितना हो जाएगा, 5 और 3 कितना हो जाएगा, 5a प्लस 3 डिवाइड बाई इंटू साइन ये तो वैसे ही कट जाएगा, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे क्या बचेगा, साइन है अपॉन कॉस है। सिंपल क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट करते हैं। बहुत सिंपल सिंपल होते हैं, बस एक राइमिंग होती है जिसको वो बैठ जाए, बस चलता चलता है पूरा डिनोमिनेटर। cos 7 है, ये क्या हो जाता है, tan 4a प्रूव करना है। क्या करना है हमें, tan 4a प्रूव करना है, तो इसके हम लेफ्ट हैंड साइड, मैं इसको दोबारा कॉपी नहीं करता, मैं यहीं से सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो हमें क्या चाहिए, राइट हैंड साइड में 4a चाहिए, ये और ये, इन दोनों का सम करके 8 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 4 आ सकता है, और इन दोनों का कर सकते हैं। तो यानी कि मैं क्या लिख रहा हूं, साइन ए प्लस साइन 7, साइन 3a प्लस 7 5, कॉस ए प्लस कॉस 7, कॉस 3a प्लस कॉस 5। अब यहाँ पे लगा है साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, तो क्या आ जाएगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई इंटू साइन सी माइनस डी बाई, सॉरी इंटू कॉस, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे 2 कॉस, अच्छा यहाँ पे वही है 2 साइन टी ए प्लस 5a बाई 2 इंटू कॉस 3a माइनस 5a बाई 2, सेम चीज। a माइनस 7a बाई 2 प्लस 2 कॉस 3a प्लस 5a बाई 2 इंटू कॉस 3a माइनस 5a बाई, ये दोनों, ये क्या होगा, 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ साइन 4। देखो एक चीज होती है, यहाँ पे मैंने पहले बता चुका हूँ, कॉस माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, तो माइनस अंदर हो कॉस के एंगल के, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे क्या है माइनस 3 है, तो कॉस 3 लिख सकता हूँ सीधे, साइन 4a, और यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस, यहाँ 2 2 2 2 ये कट जाएंगे, मैंने पहले कॉमन लेकर काट दिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 4a cos 3, cos 4a cos, ऊपर से sin 4a कॉमन लिया,
यहाँ पे लिया cos 4, ये क्या है cos 3a प्लस cos, ये दोनों कट जाएंगे तो sin a अपॉन cos 4a क्या हो जाता है tan 4। ओके, तो कितना सिंपल, ये समझ लो सब बहुत सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है जो कि सबसे सिंपल है, जो कि सबसे सिंपल है। ओके, इतना बड़ा क्वेश्चन, इससे बड़ा क्वेश्चन तो मिलेगा नहीं, मतलब इस टाइप के फॉर्मूले में। तो देखो कितनी जल्दी हो गया, तो इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल होता है। अब देखो इसको मैं एक एक और क्वेश्चन है इसमें बनता है जो मैं वो कराता हूँ। tan 3 प्रूफ करना है इसमें, तो ठीक है। तो अब देखो इन दोनों को साथ में ले लूं, इन दोनों को साथ में, उस प्रीवियस क्वेश्चन करने के बाद ये क्वेश्चन बहुत छोटा लगेगा तुम्हें। यहां पे लगाएंगे 2 sin c प्लस डी बाई 2, sin c, तो sin 3a ये क्या हो गया 2 cos a cos 3, तो यहाँ पे क्या हुआ sin 3 मैंने कॉमन लिया, क्या लिया sin 3 कॉमन लिया, तो क्या बचेगा 2 cos 2a, सेम विद डिनोमिनेटर sin 3 मतलब 2 cos 2a प्लस 1, नीचे cos 3 कॉमन है 2 cos 2a प्लस 1, तो ये दोनों कट जाएंगे, sin अपॉन cos क्या हो जाएगा। आई होप आज मैं जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं वो सारे समझ आए होंगे, तो ठीक है। फिर अब तुम लोग कुछ क्वेश्चंस के इनके बेसिस पे जो फॉर्मूले थे उन पर प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करके सारे सॉल्व करेंगे। जो डाउट होगा प्लीज कमेंट सेक्शन में डालिए, आई विल ट्राई टू सॉल्व देम इन नेक्स्ट वीडियो। सो प्लीज नीड नॉट टू वरी, और सारे फॉर्मूले एक राइमिंग की तरह एक के बाद एक दूसरा होता जाता है, इसलिए प्लीज फॉर्मूले जब भी क्वेश्चंस करें तो ये याद रखें कि हमें फॉर्मूला देखना नहीं है, फॉर्मूला देखना नहीं है, उनको बस जस्ट क्या लिखना है, यूज करना है, तो तुम्हें क्या हो फॉर्मूला जल्दी याद हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज जितना हो सके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।